गुड मॉर्निंग सर। बच्चों 6.2 का 9। हाँ देखिए, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 की गणित पाठ 6 प्रश्नावली 6.2 का कौन सा नंबर प्रश्न? 9वां नंबर प्रश्न। 9वां नंबर प्रश्न कहता है ABCD एक समलंब है। ABCD एक समलंब है जिसमें AB समांतर DC है तथा इसके विकर्ण परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। दर्शाइए कि AO बटे BO बराबर CO बटे DO। 9वां नंबर प्रश्न देखो और 10वां नंबर प्रश्न देखो। तो 9वें नंबर प्रश्न में और 10वें नंबर प्रश्न में बेटा एक दूसरे का विलोम है, एक दूसरे का उल्टा है। जैसे 9वां नंबर करेंगे उसी का अपोजिट 10वां नंबर प्रश्न करेंगे। तो 9वां नंबर प्रश्न क्या कहता है? ABCD एक समलंब है। ABCD एक समलंब है। 9वां नंबर प्रश्न ABCD एक समलंब है जिसमें AB समांतर DC है तथा इसके विकर्ण परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। दर्शाइए कि AO बटे BO बराबर CO बटे DO है। तो चलो हम चलते हैं। कहता है कि ABCD एक समलंब है। ABCD एक समलंब है। लिखो बेटा आगे यहां दिया है। क्या दिया है बेटा? ABCD एक समलंब चतुर्भुज है। समलंब चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज ABCD में, ABCD में तो आपको एक समलंब चतुर्भुज बनाना पड़ेगा और समलंब चतुर्भुज की आकृति आना चाहिए जिसका एक ही युग में क्या होता है? समांतर होता है। ये तो पूरे बोर्ड में समाया लो क्वेश्चन। ABCD एक समलंब चतुर्भुज है। तो यहां पास सपोज दैट हमने बना दिया, सोचिए कि एक समलंब चतुर्भुज, क्या बना दिए? समलंब चतुर्भुज। यहाँ A, यहाँ B, ABCD, यहाँ C और यहाँ D। ये बना दिए बेटा। AB समांतर DC दिया है, इसको चेंज करो बेटा। देखो यहाँ AB समांतर DC, AB समांतर DC, इसलिए इसको ऐसा लिखो AB समांतर DC। ए वाली भुजा जो है इसके क्या है बेटा? समांतर है। AB समांतर DC। तो यहाँ पास लिखती हैं समलंब चतुर्भुज ABCD में AB समांतर DC, AB समांतर DC। आगे बढ़िए प्रश्न। कहता है क्वेश्चन इसके विकर्ण परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। देखो बेटा विकर्ण, विकर्ण, विकर्ण कौन से कहलाएंगे? AC और BD। तो एक कहां पास प्रतिच्छेद करते बेटा? बिंदु O पर। विकर्ण AC तथा BD बिंदु O पर, बिंदु O पर परस्पर, बिंदु O पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं। विकर्ण AC तथा BD बिंदु O पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं। सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है बेटा?
AO बटे BO AO बटे BO बराबर CO बटे DO CO बटे DO। लक्ष्मी आपको दिखाई दे रहा है? डिस्टर्ब होता है। AO बटे BO बराबर CO बटे DO। इसको लाना है बेटा, इसको लाना है। तो AO बटे BO, AO बटे BO, ठीक है ना? AO बटे BO और CO बटे DO, इसको लाना है। थोड़ा इसमें रचना करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? रचना। और इसको देखो जरा, यहाँ पास AO बटे BO लिखा है, CO बटे DO लिखा है। यहाँ पास हम रफ्तार थोड़ा सा करते हैं। AO बटे BO बराबर CO बटे DO। वैसे देखो यहाँ पास AO बटे CO मिलना चाहिए ना आपको। इस क्वेश्चन को समझो, घुमा दिया है। क्या कर दिया है? घुमा दिया इस क्वेश्चन को। AO बटे CO, AO बटे CO, तो यहाँ OB कर दिया, मतलब BO कर दिया। इसको क्या हम ऐसा कर सकते हैं, यदि तिर्यक गुणा करें तो तिर्यक गुणा AO गुणे DO और CO गुणे BO, ऐसा हो सकता है ना? तिर्यक गुणा तो हो सकता है। अभी बताइए AO बटे ये जो है आपका CO गुणे में है तो कहीं में आएगा? बटे में CO। और यहाँ क्या लिखा हुआ? BO लिखा है, तो ये DO कहाँ चला जाएगा? बटे में। यदि तुम ऐसा ला लिए, ऐसा आएगा ही। यदि ऐसा आ गया ना तो तुम फिर ऐसा भी बना सकते हो। Yes, sir. ऐसा भी बना सकते हो, और ऐसा आ गया तो हम ऐसा भी बना सकते हो, मतलब एक दूसरे के अपोजिट भी कर सकते हो, उल्टा कर सकते हैं। AO बटे BO CO बटे DO लाने के लिए तुमको ऐसा लाना पड़ेगा, यहाँ AO बटे CO लाना पड़ेगा। AO बटे CO आया समझ में? AO बटे CO लाना पड़ेगा। अपने को क्वेश्चन में ऐसा पूछा हुआ है, मतलब घुमा दिया है क्वेश्चन को। क्वेश्चन को क्या किया है? घुमा दिया है। तो चलो कोई बात नहीं, घुमा दिया है तो हम भी घूम जाएंगे। तो यहाँ पास चलते उपपत्ति में। कहाँ चलते बेटा? नो, आगे रचना करना पड़ेगा, बगैर रचना की नहीं हो पाएगा। देखिए इसमें हमने क्या किया, AB के समांतर एक रेखा खींचा, है ना? ABCDEF खींचा जो बिंदु O से होकर के जाता है, बिंदु O से होकर के जाता है। रचना करो बेटा, यहाँ पास रचना यहां लिखते हैं EF समांतर AB खींचा जो बिंदु O से होकर के जाता है, बिंदु O से होकर जाता है। ये वाला पॉइंट लिखना अति आवश्यक रहता है, बिंदु O से होकर जाता है। कौन सा पॉइंट? EF समांतर AB खींचा, इतना बस इंपोर्टेंट नहीं है। ये जरूरी है कि जो बिंदु O से होकर के जाता है, क्योंकि ये जो आपने लाइन खींचा है तो हो सकता है यहाँ खींचे हो, ऐसा भी तो हो सकता है कि यहाँ खींचे हो। तो हमने बता दिए कहां से जाता है, बिंदु O से होकर के जाता है, मतलब यहीं से जाएगा वो, बिंदु O से होकर के जाता है। तो इसका मतलब ये हो गया, थोड़ा सा निष्कर्ष क्या निकलता है यहाँ पास कि सर EF समांतर AB और AB समांतर DC। दिमाग लगाइए, यहाँ पास AB जो है DC के समांतर है। अभी आप रचना में A इसके समांतर हो गए, रचना से ये तीनों के तीनों क्या है, आपस में समांतर हो जाएंगे। यहाँ AB समांतर DC और EF समांतर AB, तो यहाँ पास अर्थात क्या हो जाएगा, थोड़ा सा बताइए। अर्थात AB समांतर EF समांतर ये तीनों के तीनों परस्पर क्या हो जाएंगे, समांतर हो जाएंगे। चलिए अब आगे, अब चलते उपपत्ति में। कहाँ चलते हैं? उपपत्ति में लाना क्या है, देखो बेटा, ये जो लिखा है तो लिखा रहने दो, ठीक है ना? 8 बजा रहे हैं कोई बात। अब यहाँ से AO बटे CO वही आता जाएंगे, AO बटे CO, देखो लिखा तो जरूर है A है, लेकिन अपने को लाना क्या है, A लाना, A पॉइंट लाना, ठीक है? उपपत्ति, तो यहाँ चलते बेटा, देखो AO बटे CO,
ए ओ बटे सी ओ, तो ए वाला त्रिभुज जरा गौर से देखो, तुमको ए ओ बटे सी ओ, देखो बेटा ए ओ बटे सी ओ लाना है ना, तो यहाँ पास ए, यहाँ पास डी, यहाँ पास सी, तो ई ओ, ई ओ है ना बेटा, ई ओ है कि नहीं है? अब सुनिए ध्यान से, ओ बिंदु, यफ बिंदु और ई बिंदु संरेखी बिंदु हैं। कैसे बिंदु हैं? संरेखी बिंदु। ई बिंदु, ओ बिंदु और यफ बिंदु संरेखी बिंदु हैं। तो हम ऐसा भी बोल सकते हैं ई ओ समांतर ए बी, ई ओ समांतर ए बी और ओ यफ समांतर ए बी, या कि ई ओ समांतर डी सी, या कि पूरा भी समांतर कर सकते हैं। संरेखी बिंदु है, समांतर में चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, समांतर समांतर रहता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। कोई डाउट यहाँ पास? अब यहाँ पास बात करेंगे, कौन सा त्रिभुज देखना पड़ेगा? त्रिभुज ए सी डी में, त्रिभुज ए सी डी में। तो चलो बेटा हम चलते हैं त्रिभुज ए सी डी में, ए सी डी में। तो ए सी डी में चलते बेटा, तो क्या आपने बताया कि ई ओ समांतर डी सी, ई ओ समांतर मतलब आपने बताया ना कि ई एफ समांतर डी सी, ये बताया है, ई एफ समांतर डी सी, ये बताया है ना। तो यहां से हम त्रिभुज ए सी डी में क्या लिखेंगे? ई ओ समांतर डी सी। जब ई ओ समांतर डी सी है बेटा, तो किसके नियम से? हेल्स प्रमेय से, अर्थात आधारभूत प्रमेय से ए ई बटी क्या आ जाएगा? डी ई आ जाएगा, और ए ओ बटी क्या आ जाएगा? सी ओ आ जाएगा। ठीक है ना? बातें नहीं बेटा, बातें नहीं। ई ओ समांतर डी सी, तो हम किससे बात करेंगे बेटा? हेल्स प्रमेय से। सी ना है तो बताइएगा, है थेल्स प्रमेय से। तो थेल्स प्रमेय क्या कर देगा बेटा? इसको समान अनुपात में बांट देगा। तो बांट दो बेटा, यहां से आ जाएगा ए ई बटे डी ई, डी ई बराबर ए ओ बटे सी ओ, ए सी ओ। देखो बेटा ये वाला पॉइंट आ गया ना, ए ओ बटे सी ओ, बेटा ए ओ बटे सी ओ, ए ई बटे डी ई बराबर ए ओ बटे सी ओ। और हम इसको समीकरण कौन सा बोल दें? समीकरण। अब देखिए आगे, इसको मिटा दें। अब चलो, अब क्या लाना? दूसरा मुद्दा बी ओ बटे डी ओ लाना है। बी ओ और डी ओ इसमें मिलेगा ना, इसमें मिलेगा। एक बात और, हम कैसे जाने सर कि यहाँ पास जो है एक, देखो समीकरण एक चेक करो जरा, तुम तभी बराबर कर पाओगे ना, क्योंकि यहाँ ए ओ बटे सी ओ तो लाना ही लाना है। अब इसका ए वाला पोर्शन देखिए, ए ई बटे डी ई जब आएगा, ठीक ना, लेफ्ट लेफ्ट बराबर होगा तब ना तुम बराबर कर पाओगे, राइट राइट। तो यहाँ पास जो है तो अपन को बी ओ बटे डी ओ, तो तुमको इस वाले त्रिभुज में देखना पड़ेगा, तभी ना ए ई बटे डी ओ डी ई आएगा। इस वाले त्रिभुज में देखना पड़ेगा। गौर से देखिए कैसे, कैसे पूछ सकते हो बिल्कुल बराबर रूप से। यहाँ पास ए बी डी, और यहाँ पास क्या बेटा? ई ओ, ई ओ। मतलब यहाँ पास हमें कहना चाहते हैं कि सर जी आप इसी में क्यों देख रहे हैं, इसी त्रिभुज में क्यों देख रहे हैं? इस त्रिभुज में भी तो देख सकते हैं ना। नहीं, इस त्रिभुज में इसलिए नहीं देख रहे हैं क्योंकि यहाँ मिलेगा हमको बी एफ बटे सी एफ मिलेगा ना। देखो इस त्रिभुज में हमको क्या मिलेगा? बी ओ बटे डी ओ मिलेगा, बी ओ बटे डी ओ तो मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पास क्या मिलेगा? बी एफ और सी एफ मिलेगा। अब बी एफ सी एफ मिलेगा यदि तुमको, तो फिर तुम्हारा लेफ्ट मैचिंग ना कर पाएगा, लेफ्ट मैचिंग नहीं कर पाएगा। और हमको लेफ्ट मैचिंग करवाना है, क्योंकि हमको समीकरण एक एवं समीकरण 2 से हम उसको लेफ्ट लेफ्ट बराबर रहेगा तो राइट राइट बराबर कर सकते हैं, ठीक है ना। तो हम यहाँ पास ऐसे चलेंगे, तो त्रिभुज ए बी डी में जाना है। कहाँ जाना है? ए बी डी में। तो चलो बेटा, त्रिभुज ए बी डी में, ए बी डी में, ये बताइए बेटा, आपने बताया था, ये देखिए ए बी समांतर ई एफ बोला था बेटा। यहाँ पास मतलब ए बी समांतर ई ओ भी है, ए बी समांतर ई ओ। यहाँ लिखो बेटा,
ए बी समांतर ई ओ। तो किस नियम से? जब समांतर है बेटा तो क्या बोलेंगे यहाँ पास? थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से। तो थेल्स प्रमेय क्या करेगा बेटा? इसको समान अनुपात में बांट देगा। तो समान अनुपात में बांट देगा, कोई डाउट? ठीक है ना? तो इसको यहां पास हम करें ए ई बटे थेल्स प्रमेय से। तो थेल्स प्रमेय में क्या आ जाएगा? समान अनुपात में बांट देगा। ए ई बटे डी ई, ए ई बटे डी ई बराबर बी ओ बटे डी ओ। समीकरण क्या बोलते बेटे इसको? सेकंड बोल दो, बोल दिए। अब ये बताइए यहाँ पास समीकरण फर्स्ट एवं सेकंड, इसको देखिए आप, इसका लेफ्ट और लेफ्ट आपस में क्या है? तो राइट राइट क्या हो जाएगा? समीकरण फर्स्ट एवं सेकंड से दिखाई दे रहा बेटा? समीकरण फर्स्ट एवं, नहीं दिखता? समीकरण फर्स्ट एवं सेकंड से, समीकरण फर्स्ट एवं सेकंड से। तो लेफ्ट लेफ्ट बराबर बेटा, तो राइट राइट क्या हो जाएगा? बराबर। तो ए ओ बटे सी ओ बराबर बी ओ बटे ए ओ बटे सी ओ बराबर बी ओ बटे डी ओ। देखो बेटा ये चीज आ गया ना? आ गया कि नहीं आया? ये चीज आ गया ना? अब हम इसको क्या कर सकते हैं? तिर्यक गुणा कर सकते हैं, तिर्यक गुणा कर सकते हैं, ठीक है ना? ए ओ का गुणा डी ओ से होगा और सी ओ का गुणा बेटा बी ओ का गुणा किससे होगा? सी ओ से। अब हमें कैसे लाना है? जैसे लाना है वैसे आप लिख लीजिए, ए ओ बटे बी ओ लाना है। तो यहाँ ए ओ बटे, ये बी ओ गुणे में है उस साइड, कहीं में आ जाएगा? बटे में आ जाएगा, ठीक है ना? और यहाँ पास बराबर, अब देखो अपनी को लाना है तो सी ओ, तो सी ओ तो बैठा है इस साइड, सी ओ। अब इस साइड क्या बचा बेटा? डी ओ बचा है। तो ये आ गया डी गुणे में है तो कहीं में आ गया बेटा? बटे में। क्या हमें यही लाना था? हैंस बन जाएगा बेटा? यस सर। लोगे? धन्यवाद।